मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम लोग का परसेंटेज का दूसरा दिन है। तो पिछले दिन हम लोग ने जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलते हैं सवाल की ओर। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। पहला प्रत्याशी 55% मत प्राप्त करता है और दूसरे से 5000 मतों से जीत जाता है। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स, आते सवाल करते हैं। तो पहला प्रत्याशी, मान के चले दो प्रत्याशी है, एक को मान लेते ए, दूसरा को बी। ये दोनों प्रत्याशी है। पहला को 55% मिल रहा है वोट, तो सेकेंड को कितना होगा? सेकेंड को 45% मिलेगा। ये यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि कोई भी वोट अपने आप में 100% है, तो पहला को 55% मिल गया, तो दूसरे को तो जो बचेगा वही ना मिलेगा, तो दूसरा 45% मिला। अब करना क्या है? बोल रहा है दूसरे से 5000 मतों से जीत जाता है, यानी इससे जो है ना, इसको 5000 वोट ज्यादा है। तो इस टाइप में करना क्या है? दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 10%। तो दोनों का अंतर बराबर कितना है? 5000। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से, इससे दूसरे से पहला प्रत्याशी कितना वोट ज्यादा है? 5000 मतों से क्या होता है? जीत जाता है पहला प्रत्याशी। तो इसमें करना क्या है? दोनों का अंतर बराबर कितना? 5000। तो कोई भी धन आप में 100%, यानी कुल बोला है तो कितना निकालेंगे? 100%। तो 5000 बटे 10 गुना कितना? 100। तो फ्रेंड्स, कट गया यहाँ 5000 गुना 10 कितना हो गया? 50,000। तो फ्रेंड्स, कुल मतों की संख्या कितनी थी? 50,000। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है। एक गांव में 60% व्यक्ति कॉफी पीते हैं और 30% व्यक्ति चाय पीते हैं, जबकि 10% व्यक्ति दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत व्यक्ति कुछ नहीं पीते हैं? तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल में करना क्या है? जैसे 100 लिख दीजिएगा, माइनस जो सिंगल पी रहे हैं, जैसे 60% व्यक्ति कॉफी पीते हैं तो 60 लिख दीजिएगा, और 30% व्यक्ति चाय पीते हैं तो यहाँ 30 हो गया। और जो दोनों पीते हैं ना, उसको घटा देंगे। दोनों कितना? 10% दोनों पी रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 160 30 90 माइनस 10 यानी 80। तो 100 में 80 गया 20%, यानी 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो डियर फ्रेंड, सवाल नंबर 3 है। किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 30% छात्र गणित में पास होते हैं, जबकि 20% छात्र दोनों में पास होते हैं। तो कुल कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल होते हैं? तो फ्रेंड, ये सेम सवाल पहले जैसा है। तो फ्रेंड्स, करना क्या है? अभी तुरंत चर्चा किए। 100 और क्या है? 40% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, प्लस 30% छात्र क्या कर गणित में पास हो रहा है, और जो दोनों विषय में पास है उसको से माइनस कर देंगे। और कितना है? 20% छात्र जो है ना, दोनों विषय में पास है। तो 140 30 70 माइनस 20 यानी 50% छात्र। 100 में 50 गया, तो 50% वैसे छात्र हैं जो दोनों विषय में फेल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 है। राजेश 120 अंक लाता है और कितना अंक से फेल होता है? 30 अंक से फेल हो जाता है। 120 अंक लाया, 30 अंक से फेल हो गया, यानी इसको कितना लाना चाहिए? 120 में से 30 जोड़ देंगे। अगर ये 150 अंक लाता तो क्या पास हो जाता? और पास मार्क्स के लिए कितना है? 30% की आवश्यकता है। पास मार्क्स के लिए कितना परसेंट की आवश्यकता है? 30% की। तो 120 अंक लाया, 30 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। अगर इसमें से 30 अंक जोड़ देता तो पास हो जाता। यहाँ तक क्लियर है? और परसेंटेज के लिए अगर टोटल 30% के लिए पास हो जाता है, तो 30% का मान कितना दिया है? 150। 30% का मान 150। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 150 बटे 30 गुना 100, यानी 30 गुना 5 तो 150 यानी 500। टोटल अंक कितना था? 500। तो फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 हम लोग का है। रवि किसी परीक्षा में 20% अंक लाता है
और 20 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 30% अंक लाता है तो वह पास होने से 30 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा में कुल अंक क्या है? तो फ्रेंड्स क्या है, 20% अंक लाता है और 20 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और क्या है, 30% अंक लाता है लेकिन 30 अंक परीक्षा में बहुत ज्यादा ले लेता है, पास मार्क्स से 30 मार्क्स ज्यादा। अगर इस टाइप का सवाल रहे ना तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, अगर ये दोनों असमान चिन्ह रहे, जैसे कि यहाँ एक में फेल हो रहा है एक में पास हो रहा है, अगर इस टाइप से आए तो दोनों को जोड़ लेना है, 30 20 50। अगर दोनों जगह पास होता तो घटा देते, दोनों जगह पास होता तो भी घटाते, दोनों जगह फेल होता फिर भी घटा देते, लेकिन एक में पास एक में फेल हो तो उसको हमेशा जोड़ देंगे और इसको हमेशा घटा देंगे। 30 में 20 गया कितना, 10%। तो फ्रेंड्स 10% का मान 50, तो अब निकालना कितना है, 100%। तो 50/10 गुना 100 यानी 10 बचे 50 यानी 500। तो परीक्षा में कुल अंक क्या था, 500। अगर लोग का सवाल नंबर 6 है, यदि बीजेपी की वर्तमान संख्या 10,000 हो, यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद बीजेपी की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स क्या वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 10,000। यहाँ तक क्लियर है। जनसंख्या गांव में 20% की वृद्धि होनी, हर एक साल 20% की वृद्धि, तो 20% का होल वैल्यू कितना होता है, 20 1 20 2500। वृद्धि हो रहा है तो 5 1 6/5, तो कितना हो गया, 6/5। अगर हो जाएगी तो होल वैल्यू का सीधा, अगर यहाँ कुछ भी पूछेगा हो जाएगी होगा तो हमेशा होल वैल्यू का सीधा रखना है, या फिर यहाँ पूछेगा कितनी थी था थी कुछ भी का चर्चा होगा ना तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या करना, कितनी हो जाएगी, तो इस टाइप के सवाल में करना क्या है, होल वैल्यू का सीधा। तो होल वैल्यू कितना है, 6/5। तो 2 वर्ष की है तो इसको कितना बार गुना, 2 बार। 25 25 25 चौके 100 यानी 400। सोचा के 36 गुना 4 करते हैं, 36 गुना 400 कितना हो गया, 24 करे 4 हाथ मेरा 2 4 तिया 12 2 14 यानी 14,400। जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष के बाद, 14,400। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 है, किसी जनपद की वर्तमान जनसंख्या 13,310 है, यदि प्रतिवर्ष 10% जनसंख्या में वृद्धि हो तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? तो फ्रेंड्स यदि प्रश्न में था थी कुछ भी पूछे, प्रश्न के अंतिम में या था थी कुछ भी लगा रहे या पूर्व की चर्चा हो तो होल वैल्यू का उल्टा। यहाँ तक क्लियर है। अगर प्रश्न के लास्ट में था थी या पूर्व की चर्चा हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, या फिर यहाँ होगा या हो जाएगी या भविष्य की चर्चा करे ना या बाद की चर्चा करे तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। सवाल है, किसी जनपद की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 13,310। यहाँ तक क्लियर है। 10% वृद्धि हो रही तो 10% का होल वैल्यू 10 1 10 10 100 यानी 10 1 11/10। यहाँ क्या थी, पूर्व की चर्चा हो रहा है तो होल वैल्यू का क्या उल्टा, तो 10/11। यहाँ बोला है 3 वर्षों का तो इसीलिए इसको यहाँ 3 बार गुना करेंगे। तो यहाँ तक ठीक है। अब कटाते हैं, 11 गुना 11 121, 121 गुना 11 करते तो 13 31, सॉरी 10 बार में मेरा आ जाएगा 13 31 0। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर, गुना कट गया यहाँ से 10 बार में। अब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया, 1 2 3 4 यानी 10,000 फ्रेंड्स हम लोग का आंसर है। तो पर 3 वर्ष पूर्व कितना जनसंख्या थी, 10,000 आंसर है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार फिर से, अगर हो जाएगी प्रश्न के अंतिम में रहे तो होल वैल्यू का सीधा, अगर पूर्व की चर्चा हो तो होल वैल्यू का उल्टा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। कितना परसेंट प्राप्त करना है, 30% प्राप्त करना टोटल। तो ये क्या किया, 25% प्राप्त कर लिया। क्या किया, 25% प्राप्त कर लिया और 40 अंक से फेल हो गया, यानी 40 अंक से फेल हो गया। 25% प्राप्त करके 40 अंक से फेल हो गया। तो 30 में से 25 ला लिया तो इसको कितना लाना था, 5% और लाना था।
और टोटल कितना अंक लाना था, 40। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। 30 में से 25 प्राप्त कर लिया तो कितना और प्राप्त करना था, 5%। और जिसमें से 40 अंक और लाना था तो 40 अंक लाना था, तो 5% बराबर 40, तो 100% बराबर क्या होगा, 40/5 गुना 100, 5 × 40, यानी कितना हो जाएगा, 800। तो फ्रेंड्स टोटल मार्क्स कितना था एग्जाम में, 800 का। तो फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 हम लोग का है, यदि एक संख्या का 9.1/11% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 900 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या है, 9.1/11%। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 11×99 100/11, परसेंटेज इसका हटा तो नीचे 100, यानी 100 1/11। यहाँ तक क्लियर है। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं मूल संख्या। मूल संख्या क्या बोलते हैं, मूल संख्या, नीचे वाले को। तो इसमें स्वयं में जोड़ा जाता है तो 11 को जोड़ेंगे ऊपर वाले में, क्या होगा, 11 को यहाँ जोड़ा जाता है तो क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ेंगे तो 11 1 12, यानी 12% का मान कितना है, 900 हो जाता है। कितना हो जाता है, 900। तो मूल संख्या क्या है, तो हम लोग का मूल संख्या यहाँ क्या है, 11। तो 11% बराबर क्या होगा, तो 900/12 गुना 11। तो कटाते हैं, 12 बरसते 84, 6 बचा, 12 पंचे 7, यानी 75 गुना 11 करते हैं तो कितना होगा, 75 गुना 11 करते हैं तो कितना होगा, 5 7 5 12 2 हाथ में रख 1 7 1 8, यानी 825। तो हम लोग का मूल संख्या क्या था, 825। तो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आज का आखिरी सवाल है, तो सवाल करते हैं, यदि एक संख्या का 6.2/3% स्वयं में घटाया जाता है तो परिणाम 4200 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स पहले क्या दिया है, 6.2/3%, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, छोटी 18 2 20/3%, पर सॉरी परसेंटेज ऊपर आएगा। तो फ्रेंड्स पहले क्या करना था, 6.2/3% को तोड़े तो 6 18 2 20/3, परसेंटेज यहाँ से हटा तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 100, यानी 20 पंचे 100, यानी 1/15। ये 15 मेरा क्या हो गया, मूल संख्या। ये 15 क्या हो गया, मूल संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या है, स्वयं में घटाया जाता है, यानी 15 में 1 घटाया तो 14% कम, तो परिणाम कितना हो जाता है, 4200। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है। 15 में 1 घटाया तो 14, यानी स्वयं में घटाया जाता है तो परिणाम 4200 हो जाता है, यानी 14% बराबर 4200। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या हम लोग का 15 है, तो 15% बराबर क्या होगा, 4200/14 गुना 15। 14 तिया 42, यानी 300, 15 तिया 45, यानी 4500 रुपये। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है, हम लोग का मूल संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे इस चैनल पर हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स कल हम लोग करने वाले हैं उसका टाइप। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं अगले